आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक नई मेथड हम यहाँ पर सीखेंगे जहाँ पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेपरेबल फॉर्म बताई थी, वो भी इम्पॉर्टेंट थी, वहाँ से भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर को देखिए, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर एंड डेरिवेटिव, इसका अवकलज लीनियर फॉर्म में, रैखिक रूप में होते हैं। लीनियर का मतलब मैंने आपको कई जगह पर समझाया है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 आती है। तो पहले तो डिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो y = fx फॉर्म का है। तो इसमें आपका जो x है वो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर होगा। तो एक तो y की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरा जो इक्वेशन की डिग्री है वो भी 1 होनी चाहिए, इसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो देखिए ये y है और y की पावर कितनी है यहाँ पर को 1, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx, d2y/dx2, इनकी पावर कितनी है 1 है। सो दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, 2d2x अपॉन dt2 प्लस dx/dt माइनस 3x = 5। तो ये किस तरह का फंक्शन है, इसमें x = ft। तो t इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो x की पावर 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x आ रहा है, इसकी पावर 1 है, और इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है dx/dt, d2x/dt2, इसकी पावर क्या है 1 है। तो ये दोनों हमारे, सिंपल आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी डिग्री 1 होगी और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर भी 1 होगी। तो इनको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो आपके कोर्स में 2 तरह की LDE हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली 2 फॉर्म में आपको मिल सकती हैं। अगर आपका फंक्शन y = fx टाइप का है, यहाँ पर को डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, ठीक है। x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर हुआ। y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी, तो y परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो इस केस में जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, dy/dx प्लस py = q। और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x है, x = fy टाइप के फलन के लिए, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो dx/dy प्लस qy = p टाइप की होगी। अब ये दोनों चीज़ें तो ठीक है, dy/dx, dx/dy, y, ये अंडरस्टैंडेबल है। आपको ये समझना है कि p और q होंगे। तो इस वाले केस में जो p और q होते हैं वो होते हैं p = कॉन्स्टेंट्स, कोई कॉन्स्टेंट 2, 5, 10, कोई भी -2, या फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना, तो आप याद रखिए कि ये होंगे फंक्शन ऑफ x का फलन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पर को, यहाँ भी सेम चीज़ है, p और q जो होंगे, या तो ये कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो ये होंगे फंक्शन ऑफ y, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको पहला काम जो आपका बनेगा वो आपको पहचानना होगा कि आपकी इक्वेशन इन दोनों में से कौन से फॉर्म की है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर एक हमारा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल्य फंक्शन, ठीक है। तो इसका हमारा सॉल्यूशन में यूज़ होता है। यहाँ पे आपका प्रूफ नहीं है सॉल्यूशन का, केवल मेथड है, वर्किंग रूल, तो वो हम देखेंगे। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e∫ p dx, ठीक है, e∫ ये जो p आया dx x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर को डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, तो x के ही रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर को इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, तो इधर आप गेस कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e∫ p dy। तो दोनों केसेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग होगा। अब इसका जो वर्किंग रूल है सिमिलर है, बस x और y जो हैं वो x आपस में चेंज हो जाएंगे। तो वर्किंग रूल में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये क्या होगा,
फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी उसको आप एप्रोप्रिएट फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, उसको सही कर लेंगे आप, कुछ डिवीज़न करना है या कुछ पक्षांतर वगैरह करना है तो पहले केस में, पहले स्टेप में आपको दोनों ही फॉर्म्स में एप्रोप्रिएट फॉर्म में उसे ले आना है, कुछ भी ऑपरेशन करके। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप जानते हैं यहाँ पर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और इधर पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ये हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा दोनों केसेस में, देखिए यहाँ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। p का काम हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में होता है, यहाँ लास्ट में सॉल्यूशन में p नहीं आता है। तो LHS में IF को मल्टीप्लाई करना है y से, RHS में IF को मल्टीप्लाई करना है q से, और इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस c, ठीक है। ऐसे यहाँ होगा हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो हमारा लास्ट में बनेगा सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई एफ। अब यहाँ सब कुछ y के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो dy आ जाएगा प्लस c। तो इन 3 स्टेप्स में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला एप्रोप्रिएट फॉर्म में ले आएंगे, सेकंड में जो भी फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, और थर्ड में सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको और अच्छी तरीके से ये मेथड पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ आपको मिलेगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। जहाँ भी आप dy बाई डी एक्स देख लोगे तो फर्स्ट वाली फॉर्म के बारे में आपको सोचना है, ये फर्स्ट फॉर्म्स थी, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अभी यहाँ पर हमें ज़्यादा काम कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए या कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं है। y के साथ में जो है वो मैंने अभी बताया था p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या x के फंक्शन होने चाहिए, तो ये भी ठीक बन रहा है, और ये हमारा q हो गया। तो इससे अब हम इसकी तुलना करेंगे, कंपेयरिंग विद दिस, ठीक है, से तुलना करने पर तो क्या मिल जाएगा, देखिए आपको ये दोनों तो सेम चीज़ है। अब यहाँ पर y इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, p की जगह पर यहाँ क्या आ रहा है 1/x, तो p इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1/x, और q इक्वल्स टू, q से तुलना करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, p और q या तो कांस्टेंट या x के फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा q इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारी फॉर्म अप्रोप्रिएट थी, सीधे कंपेयर कर लिया। सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताया e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx। तो ये हो जाएगा e की पावर, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि e की पावर log जब आता है तो ये हट जाता है, ये आ जाता है x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। बस अब थर्ड स्टेप में हमें क्या कर देना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस c। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, y इंटू आई एफ आया हमारा x इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू आई एफ कितना है x dx प्लस c। यहाँ आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से नहीं लिखना होता है, इसी c में एडजस्ट हो जाता है। तो y इंटू एक्स को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x dx प्लस c। तो ये होगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5 माइनस इसका इंटीग्रेशन 3x² अपॉन 2 प्लस c।
ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। बस इतना सा है। तो आसान सा क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी dy/dx इक्वल टू sin x माइनस 2y tan x। तो यहाँ पर भी देखिए, एक तो dy/dx दिखाई दे रहा है, दूसरा y दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट वाली फॉर्म जैसी बन सकती है। अभी डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दी हुई है, हमको थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy/dx, इसको इस वाले टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ, प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। बस अब हमारा काम हो चुका है। मैं इसे लिख देती हूँ dy/dx प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो अब आप देखेंगे हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर अब आप इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan x, ये देख सकते हैं आप y के साथ में यहाँ 2 tan x है, यहाँ p है, तो p इक्वल्स टू 2 tan x और q इक्वल्स टू आपका बन जाएगा sin x। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये काम हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अभी फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। ठीक है, तो ये अब आपका आएगा e, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक, तो अब लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कांस्टेंट आ रहा है शुरू में, उसे आप पावर में लिख सकते हो। तो log sec x स्क्वायर, तो e और log हट जाएंगे, ये sec x स्क्वायर, या ऐसे हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब लास्ट स्टेप में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला था y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो ये हमारा आ जाएगा y इंटू आई एफ यानी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है हमारा, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c। तो यहाँ तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए इसको मैं लिख देती हूँ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें साइन एक्स इंटू इसे लिख देती हूँ, एक कॉस को तो इसके अपॉन में लिख देती हूँ और एक ऐसे ही रहने देती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स dx। इस कॉस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट कर दिया है 2 में, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा सेक एक्स dx प्लस c साथ में लिखना है। तो तब हमारा ये बन जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx प्लस c। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस c। बस ये हमारा आंसर है, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो आसान है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारी अगली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी आप dy/dx देख रहे हैं और x के फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, y वाला टर्म भी दिखाई दे रहा है, dy/dx दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसकी फॉर्म ठीक कर लेंगे। तो dy/dx के साथ हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या है 1 + x² है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, इस 1 + x² से सारे टर्म्स को डिवाइड कर लेती हूँ। 1 + x² dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² y माइनस 4x² अपॉन 1 + x² इक्वल टू 0 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड्स में मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो इससे ये कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये ठीक है 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा मैच हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो इससे तुलना करने पर, कंपेयरिंग विद दिस, से तुलना करने पर तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए y ठीक है, p के साथ p इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4x स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी कीजिएगा, कभी भी आपका p और q या तो कांस्टेंट ही आने चाहिए या x के ही फंक्शंस आने चाहिए। अगर उसमें y भी आ रहा है तो इसका मतलब आपका कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ठीक, x आना चाहिए केवल इस वाली फॉर्म में, अनदर फॉर्म में केवल y आना चाहिए। तो हमें p और q मिल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो सेकेंड स्टेप में अब मैं निकालती हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे इंटीग्रेशन करते थे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप t ले लेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रख देती हूँ, तो ये आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन 2x डी एक्स की जगह डी टी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t। तो ये हमारा बन गया ई की पावर इंटीग्रेशन लॉग, सॉरी ई की पावर, अब 1/t का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा log t। तो ये log से e और log जब साथ में होते हैं हट जाते हैं, ये हट जाते हैं e और log एक साथ, तो इक्वल्स टू t, और t वापस पुट करेंगे तो ये आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वो था y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना था हमारा 4x स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इरेज कर दिया लेकिन यही था, इंटू आई एफ था आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 4x स्क्वायर प्लस सी। तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो एक प्रॉब्लम हम ये सेकेंड वाली फॉर्म पर बेस्ड भी कर लेते हैं। यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ में जो फंक्शंस हैं वो वाई के हैं, ये डी एक्स बाई डी वाई टाइप का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हमारी सेकेंड वाली फॉर्म बन रही है। तो इस केस में हम इसका बाकी तो कुछ नहीं करना है, अप्रोप्रिएट फॉर्म में है, इसका कंपेरिजन अभी हमने करना है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। तो इससे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद दिस, या इससे तुलना करने पर। ठीक है, तो अभी आप जब इससे तुलना करेंगे तो p इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, x के साथ में कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और q इक्वल्स टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सेकेंड स्टेप में अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी हमारा फार्मूला होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, एक्स अभी वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई। ठीक, तो अब हमारा बन जाएगा क्या, ई टू द पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आपको याद होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan इनवर्स y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया।
तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूशन का फॉर्मूला अब इस केस में था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा? e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब q था हमारा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आया e की पावर tan इनवर्स y प्लस c dy प्लस c। तो अभी कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए LHS में हमें कुछ नहीं करना है, ये तो सॉल्व हो चुका है। RHS में लेकिन हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस फॉर्म को चेंज करने के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, नहीं लेट tan इनवर्स y का हो रहा है ना, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी। तो tan इनवर्स y का डिफ्रेंसिएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मुझे tan इनवर्स y को t मानना चाहिए। तो tan इनवर्स y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स y की जगह मैं रखूँगी t इंटू ई की पावर tan इनवर्स y की जगह मैं रखूँगी t, और ये जो है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, बचा हुआ टर्म ये बन जाएगा डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद होगा खंडशः समाकलन, फर्स्ट फंक्शन पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर टी डी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया, तो टी इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो गया, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो गया डी टी प्लस सी। तो ये हो गया टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी ही बचा 1 से मल्टीप्लाई करके, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही हुआ प्लस सी। तो लास्ट में जो हमारा टी था वो हम वापस रख देंगे। टी हमने किसे लिया था? tan इनवर्स y को। जो भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसे लास्ट में हटाना ज़रूरी है। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी कितना है? tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू ई की पावर 10। एक और काम कर सकते हैं वैसे, हम इसमें ई की पावर tan इनवर्स y हम कॉमन ले सकते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसमें ना हम ई की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले लेते हैं। तो ई की पावर tan इनवर्स y यहाँ तो ठीक है, इंटू x यहाँ कॉमन लेंगे, तो ई की पावर tan इनवर्स y यहाँ बचेगा tan इनवर्स y, यहाँ बच जाएगा -1। सी से कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन ना आने का मतलब हो गया अपॉन में आ जाएगा, कॉमन का मतलब डिवीज़न अपॉन में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका y इंटू tan इनवर्स y, नहीं है ये कैंसिल हो गया था, tan इनवर्स y -1 प्लस सी अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत है, 10 मार्क्स में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की अगली मेथड। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।